नमस्कार, कोटबतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के एनुअल विद्यार्थियों से रिलेटेड। सबसे पहले आपको होली और धुलंडी के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं भैया, और आपके जीवन में हंसी खुशी के रंग आपके भर जाएं और आप सभी सफलता के मार्ग पर चलते रहें। बात कर रहे हैं हम एनुअल के एग्जाम्स की तरफ। देखो भैया, समय अब पढ़ने का है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी हमें बता रखा है कि मार्च और अप्रैल ये एग्जाम्स का समय होता है। सेमेस्टर जब से आया तब से थोड़ा सा हर समय ही एग्जाम होने लग गए, लेकिन आप एनुअल बेस पे हैं, ये ध्यान रखें। आपको सेमेस्टर वर्ड पे ध्यान ही नहीं देना है। आपका वीडियो स्पेशल बनाया गया है एनुअल विद्यार्थियों से रिलेटेड, जो पिछले 4-5 साल से राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़े हुए हैं, यानी कि जो सेमेस्टर शुरू हुआ 2023 से पहले से जुड़े हुए हैं। चाहे वो सेकेंड ईयर में हो, चाहे वो सेकेंड ईयर में फेल हो गए हो, चाहे वो फाइनल ईयर में हो, या फिर कोई पीजी एनुअल बेसिस पे जुड़ा हुआ है। पीजी एनुअल बेसिस की बात कर रहा हूं, सेमेस्टर की नहीं। कोई काफी विद्यार्थी हैं जो पीजी एनुअल वाले विद्यार्थी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, लगातार अपडेट्स अपने से ले रहे हैं। तो अभी एग्जाम डेट को लेकर उनको भी कंफ्यूजन है कि एग्जाम्स कब होंगे। देखो, सभी चीजों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। संभावित टाइम टेबल की डेट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे कि कब तक टाइम टेबल आ सकता है, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए। हालांकि अभी 2 दिन आप एंजॉय कर लीजिए होली के, लेकिन उससे पहले आपको अपडेट मैं दे देता हूं, और फिर उसके बाद में आपको तैयारी पे लग जाना है, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास में बचेगा नहीं। ये क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में बात करेंगे। रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, यूजी और पीजी के एनुअल विद्यार्थियों की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। पीजी की बात करें, एमए, एमएससी, एमकॉम फाइनल से रिलेटेड, या फिर पीजी प्रीवियस में कोई फेल हो गया था पहले एनुअल बेसिस पर, तो उससे रिलेटेड यहां पर अपडेट है। बीए, बीएससी, बीकॉम की बात करें, जो एनुअल बेसिस पे हैं, रेगुलर नॉन कॉलेज, जो थर्ड ईयर में पहुंच गए या फिर सप्लीमेंट्री लिखा है, जो ईएफपीटी, ईएफपीएस पास ऐसा कुछ लिखा है था, उनकी बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। समझ में आ गया होगा, अपने रिजल्ट्स के मार्क्स आपको जो वर्ड्स हैं वो अब समझ में आ गए होंगे। पास, फेल, ईएफपीटी, ईएफपीएस, पीओएसओ, एशयू सप्लीमेंट्री वाला, जो ये सारे सीन है ना, अब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, एएफएफवाई, ये सब इसके अंदर आएंगे एनुअल बेसिस पे। ठीक है, इनके एग्जाम्स कब होंगे, टाइम टेबल कब तक आएगा, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले चलते हैं एक अपडेट की तरफ, जो कि महत्वपूर्ण रहने वाली है। देखो, आज की डेट बता देता हूं मैं। यहाँ पर समय जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 मार्च का है, सुबह के 10 बजे के आसपास का समय है। यहाँ पर टाइम टेबल को लेकर कोई अपडेट नहीं है अभी तक, है ना। 3 मार्च के तक कोई भी टाइम टेबल को लेकर अपडेट नहीं दी गई है 2026 में। एनुअल बेसिस की जो टाइम टेबल पहले के डले हुए हैं वो सेमेस्टर वाले हैं सारे, है ना। एनुअल का कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है। दूसरे क्रम में हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखो, ये यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर है। यूनिवर्सिटी को बताना होता है पहले ही कि हम पूरे साल में इस हिसाब से चीजों को करने वाले हैं। चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो एग्जाम फोरम हो, चाहे रिजल्ट हो, हर कुछ जो भी यूनिवर्सिटी करेगी आने वाले सेशन में, उसकी जानकारी अपने को एक साल पहले, मतलब कि सेशन शुरू होता है तभी अपने को मिल जाती है। तो एकेडमिक कैलेंडर आया हुआ था 2025-26 सेशन का। अभी 26 में हम चल रहे हैं, यानी कि सेशन खत्म होने वाला है, क्योंकि एग्जाम दे देंगे, रिजल्ट आ जाएगा, सेशन खत्म हो जाएगा, फिर 26-27 सेशन शुरू होगा। अभी यहाँ पे यूनिवर्सिटी का जो समय है, देखो यहां तक का समय खत्म हो चुका है। फरवरी जा चुकी है, मार्च में हम एंटर कर गए हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, एनुअल यूजी एग्जामिनेशन 3 मार्च 2026 से 17 अप्रैल 2026। देखो क्या कोइंसिडेंस है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ 3 मार्च को ही, और यहाँ पे भी 3 मार्च लिखा हुआ है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम राजस्थान यूनिवर्सिटी 3 मार्च से शुरू कर सकती है। ऐसा बहुत पहले नोटिस आया था। ये देखो 24 सितंबर 2025 को एकेडमिक कैलेंडर की डेट दी हुई है, तब बताया था यूनिवर्सिटी ने, लेकिन आज 3 मार्च है। राजस्थान यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल भी नहीं आया है। एग्जाम शुरू होना बहुत देर की बात है। देखिए, समझिए चीजों को भैया। काफी विद्यार्थी एकेडमिक कैलेंडर की डेट्स देख के, न्यूज वाले भी क्या करते हैं, एकेडमिक कैलेंडर डेट्स देख के फिर न्यूज बना देते हैं, और विद्यार्थी फिर शेयर करता रहता है, हमारे एग्जाम 3 मार्च से होंगे क्या, हमारे 1 अप्रैल से एग्जाम होंगे क्या, ये वो। तो भैया समझा करो पूरी चीज, वो सिर्फ एक संभावित डेट्स होती हैं यूनिवर्सिटी की। एकेडमिक कैलेंडर हमेशा संभावित रहता है, उस अनुसार चलता भी नहीं है कभी यूनिवर्सिटी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, और सेमेस्टर एग्जामिनेशन रिजल्ट, इवन सेमेस्टर कमेंसमेंट एग्जाम वगैरह, ये अभी तक चल रहे हैं। ये एग्जामिनेशन एप्लीकेशन, ये फोरम वगैरह, यहाँ पे देखो एग फोरम वगैरह तो पिछले वाले भरे जा चुके एग्जाम, सेमेस्टर से रिलेटेड बातें। तो अभी यूनिवर्सिटी लेट चल रही है वहां से। तो सीधी सी बात है कि जो एग्जाम 3 मार्च से शुरू होने वाले थे एनुअल के, जो एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार डेट्स आई हुई हैं, वो 3 मार्च से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी 3 मार्च आज है और टाइम टेबल भी नहीं आया। 4 को भी नहीं आएगा, क्योंकि होली धुलंडी मना रहे हैं हम लोग। उसके बाद में जो अगला सप्ताह है,
देखो अच्छे से समझने का प्रयास किया करें कि अगला सप्ताह जो रहने वाला है उसमें आपको टाइम टेबल देखने को मिल सकता है। यूनिवर्सिटी का प्रयास है कि 10 तारीख के आसपास तक आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाए, ऐसा यूनिवर्सिटी का मानना है। अगर टाइम टेबल 10 के आसपास आता है तो 20 तारीख के बाद में आपके एग्जाम शुरू होंगे, ये मान के चलिए। किसकी बात कर रहा हूं? यूजी की बात कर रहा हूं, 17 नंबर वाले पॉइंट की, बीए बीएससी बीकॉम वालों की, एनुअल वाले विद्यार्थियों की, रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज, साथ में एग्जाम होता है, ध्यान रखें आपका। ठीक है, मार्च में ये एग्जाम होते आए हैं, मार्च में होंगे। पहले फरवरी में होते थे, फरवरी 25 से शुरू हो जाते थे लगभग, लेकिन अब वो समय बीत चुका है। अभी मार्च की आदत यूनिवर्सिटी ने डाल ली है और उसी क्रम में यहां पर बोला गया है कि टाइम टेबल जो आने वाला है वो अगले 7 से 10 दिन के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। यूनिवर्सिटी ने मार्च में एग्जाम कराने की सोची हुई उस अकॉर्डिंग। तो अगर यूनिवर्सिटी ज्यादा ही लेट करेगी तो फिर बहुत कुछ लेट हो जाएगा। सेमेस्टर भी लेट होगा, एनुअल भी लेट होगा, रिजल्ट भी लेट होगा, प्रैक्टिकल भी लेट होगा, सब कुछ लेट हो जाएगा, समय पे कुछ नहीं होगा। इसलिए यूनिवर्सिटी चाह रही है कि मार्च में ही आपके एग्जाम शुरू किए जाने चाहिए। तो 20 फरवरी के बाद में कभी भी आपके एग्जाम शुरू होने के चांसेस हैं, ये ध्यान रखें। टाइम टेबल आपको 10 फरवरी के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। पहले के चांसेस कम लग रहे हैं, जब भी आएगा तब सूचना बाकी मिल जाएगी। ठीक है, हालांकि इसको लेकर कोई खास बात अभी हुई नहीं है यूनिवर्सिटी से, लेकिन फिर भी मान के चलिए कि 10 फरवरी के आसपास टाइम टेबल आपको देखने को मिल सकता है। और 20 फरवरी के, क्योंकि टाइम टेबल और एग्जाम डेट में 10 दिन कम से कम आपको गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। टाइम टेबल जब आएगा तो उसके बाद 10 दिन बाद ही एग्जाम शुरू होंगे, ये मान के चलिए निश्चित रूप से आप। ठीक है, ये यूजी से रिलेटेड बात हो गई। टाइम टेबल डेट संभावित बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान रखिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दी है एकेडमिक कैलेंडर के बाद में कि कब एग्जाम करवाएंगे। बस एक नोटिस आया था जिसमें बोला गया था कि मार्च में ही हम एग्जाम करवाएंगे। चलो उस नोटिस को भी मैं देख लेता हूं एक बार, अगर मेरे पास वो अभी अवेलेबल हो पाया तो। नोटिस राजस्थान यूनिवर्सिटी का ही था, जिसमें सेमेस्टर वालों से रिलेटेड बातें उन्होंने की थी। उसी में एक लाइन लिखी थी उन्होंने कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम की डेट्स भी संभावित हम यहाँ पे दे रहे हैं। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ, नोटिस मेरे पास आई थिंक अवेलेबल है अभी, बस एक सेकंड का समय लगेगा। हाँ तो भैया, जिस नोटिस की बात हम कर रहे थे वो ये रहा, जिसके बारे में मैंने बताया कि यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट नोटिस में इसके बारे में जिक्र किया गया था। ये रहा वो नोटिस, देख लीजिए आप। सेमेस्टर के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। एनुअल के बारे में क्या बोला गया है कि वार्षिक पद्धति की ये परीक्षाएं मार्च 2026 में आयोजित होना प्रस्तावित हैं। ये फरवरी में ही नोटिस हमें देखने को मिला था। तो यूनिवर्सिटी ने बार बार कंफर्मेशन यही दी है कि मार्च में ही होंगी एग्जाम। तो निश्चित रूप से हम मान के चलिए कि 5 दिन तो खराब हो गए शुरू में मार्च के, लेकिन फिर टाइम टेबल आएगा, 10 दिन का समय आपको मिलेगा टाइम टेबल आने के बाद एग्जाम शुरू होने में। तो निश्चित रूप से 15 दिन अभी आने वाले समय और लगेंगे। तो एग्जाम आपके 20 मार्च के बाद से शुरू होने के पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर रहने वाले हैं। लेकिन बात करें अब पीजी से रिलेटेड, बात करते हैं कि पीजी के विद्यार्थियों के बारे में क्या बोला गया है। देखो, अब यहाँ पे यूजी में जितनी देरी होगी ना शुरू होने में, उतना ही समय पीजी में लगेगा फिर शुरू होने में। ध्यान रखें, पीजी एनुअल पीजी एमए एमएससी एमकॉम वालों के बोला गया है कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे एग्जाम, 15 मई तक खत्म करवा देंगे, ऐसा बोला है यूनिवर्सिटी ने, लेकिन पॉसिबल लगता नहीं है। फिर भी समय है, अभी पूरा मार्च बचा है आपके सामने, अच्छे से तैयारी कीजिए। समय थोड़ा सा खुद को ज्यादा दीजिए भैया अभी पढ़ाई पे, क्योंकि पीजी में परसेंटेज भी बहुत मायने रखता है। परसेंटेज बनाने को लेकर क्या महत्व है, इसको वीडियो ऑलरेडी मैंने डाले हुए हैं, आप देख लेना भैया, सर्च कर लेना पीजी परसेंटेज इंपोर्टेंस कोटपुतली एजुकेशन वीडियो मिल जाएगा, मैंने टैग लगा रखा था ऐसा, है ना, तो मिल जाएगा बहुत अच्छे से आपको वीडियो। उसको देखना है, पीजी में अच्छी परसेंटेज कैसे बनाए, क्यों बनानी चाहिए, इसके पीछे भी रीजन दिए हुए हैं। पीजी वाले विद्यार्थी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी समय है आपके एग्जाम में, हालांकि होंगे अप्रैल में ही शुरू। अब वो 1 से शुरू नहीं होंगे, वो 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है डेट, वो टाइम टेबल के अनुसार आपको पता चलेगा। लेकिन ध्यान रखें कि यूजी के एग्जाम्स मार्च के मिड के बाद में शुरू होने के पूरे चांसेस हैं। अप्रैल में आपको पीजी से रिलेटेड एग्जाम। अब बात करते हैं यूजी के गैस पेपर को लेकर, मैंने एक पोस्ट की थी 2 दिन पहले, तो काफी विद्यार्थी कमेंट मुझे कर रहे हैं, वहां पर अपने अपने सब्जेक्ट्स लिख रहे हैं। आप भी अपने सब्जेक्ट्स जिन्होंने वहां पे लिख दिया उनको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। मैं दोनों के कमेंट्स देखने वाला हूँ, वहां के भी और यहाँ के भी, तो बार बार कमेंट नहीं करेंगे आप। जो सब्जेक्ट है वो लिख दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत से कम लोग बचे हैं एनुअल में अभी जो पहुंचे हैं फाइनल वगैरह तक, क्योंकि लगभग लगभग सेमेस्टर तक, या फिर जिन्होंने तो पास कर लिया था, या फिर सेमेस्टर पे पटरी पे लौट गए काफी विद्यार्थी। तो यहाँ पे जो भी आपका सब्जेक्ट है, जिन्होंने उस पोस्ट को नहीं देखा अभी तक, वो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और प्रयास रहेगा 10 तारीख तक आपको
गैस पेपर देखने को मिल जाएगा कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, बीए बीएससी बीकॉम दोनों के मिलने वाले हैं और निश्चित रूप से मिलेंगे एग्जाम्स में सीधे गैस पेपर से क्वेश्चंस। बाद में बातें कर लेंगे गैस पेपर को लेकर, और भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेगा। और बता दूं मैं, पीजी के गैस पेपर समय लगेगा अभी ना, पीजी वाले अपनी तैयारी खुद से करते रहे हैं, उसके बारे में बाद में बातें करेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।